हेलो दोस्तों, आइए हम लोग ये जो एएलपी टेक्नीशियन का क्लास कर रहे हैं, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का जो न्यू वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए हम लोग क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं। जिसमें एक क्लास जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग नंबर सिस्टम को पिक किए हुए हैं, जिसमें पहला क्लास हम लोग किए थे, जिसमें थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम आ गया है। उसको आप लोग कोऑपरेट करिएगा, उसको देखिएगा, थोड़ा हल्का सा प्रॉब्लम आ गया है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, ये हम लोग का दूसरा क्लास होगा, नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास होगा, जिसमें कि नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन आए सबको करेंगे ही करेंगे, और प्लस फ्रैक्शन फ्रैक्शन यानी भिन्न भिन्न का भी हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे कुछ। ठीक, नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन शेष बच रहा है उसको कंप्लीट करेंगे, और प्लस फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि भिन्न क्या होता है, भिन्न जैसे शांत भिन्न अशांत भिन्न क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, ये सब चीज़ उसमें सीखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बात और आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे ये एक किरण पब्लिकेशन का बुक आया हुआ है, ठीक, जो देखिए आरआरबी एएलपी के लिए स्टेज फर्स्ट और 2 दोनों के लिए है, जिसमें यहाँ देखिए ना 56 सेट दिया गया है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2018 में जो एग्जाम हुआ था ना, 18 का और 19 का भी जो सीबीटी 2 का हुआ था, इसका टोटल इसमें दिया हुआ है। किरण का बहुत अच्छा बुक है ये। तो इसका हम लोग क्या करेंगे ना कि एक एक सेट वाइज इसका भी क्लास करेंगे, सेट वाइज एक एक सेट। अब देखिए इसमें क्या कराएंगे ना, जैसे इसको हम स्टार्ट करेंगे आपका 14 फरवरी के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक, बसंत पंचमी के बाद इसको शुरू करेंगे। और इसमें हम लोग एक सेट में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा है उसको भी करेंगे, रीजनिंग का भी करेंगे, और प्लस न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपका जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल होगा वो भी करा देंगे इसमें। तो तीनों सेगमेंट हम लोग इससे जो है एक एक सेट करेंगे, जो कि बसंत पंचमी के बाद 14 फरवरी के बाद स्टार्ट होगा। ठीक, अभी फिलहाल हम लोग आज नंबर सिस्टम करेंगे। तो ये अच्छी बुक है, अगर लेना चाहते हैं आप तो इसको ले लीजिएगा। 56 सेट रहेगा इसमें। 56 देखिए, इतना अगर सेट बना लेते हैं ना तो समझिए आपका स्कोर बहुत बूम कर जाएगा। 75 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ था, वो सारा इसमें दिया हुआ है। 56 सेट कम नहीं होता है। 56 सेट टाइम लगा करके बनाइए और उसको देखिए, मिलाइए कितना आंसर सही आ रहा है, कितना गलत आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी हमें बुक लगी, इसीलिए आपको बोल रहे हैं ले लीजिए, अच्छा रहेगा, उसको बनाइए। ठीक, तो चलिए इसका एक एक सेट हम लोग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो कि 14 फरवरी के बाद स्टार्ट होगा। ठीक, फिलहाल हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। 10 क्वेश्चन हम लोग कल किए थे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है, तो 3/5 भाग का मूल्य, ये तो बहुत आसान है। अगर 2/3 इतने भाग का मूल्य कितना है, एक एक नियम से बना दीजिए। 300 रुपये है, 300 रुपये है। ठीक, कितने भाग का मूल्य? 2/3 भाग का। तो आपसे पूछ रखा है ना कि 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल है, एक एक नियम से करेंगे तो ये 300 और बट्टा में आ जाएगा 2 और 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और किसका वैल्यू निकालना है? तो 3/5 का। तो इसे क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। अब ये 5 दूना 10 से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 3 तरीके 9 29 27, यानी 270 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से अगर मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट फर्स्ट का पूछा हुआ है। ठीक, तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 270। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि एक प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, तो इस प्रकार बने स्तंभ के। देखिए कितना सिंपल है। जैसे एक प्लाईवुड है, मान लीजिए ये प्लाईवुड है, ये इतना मोटा है। ठीक, ये कितना मोटा है? तो एक प्लाईवुड की जो ये मोटाई दिया हुआ है 0.23 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक प्लाईवुड का। इसी पर ऐसे सजा सजा करके प्लाईवुड रखा गया है। ऐसे मान लीजिए सजा करके प्लाईवुड ऐसे रखा गया है। कितनी प्लाईवुड रखी हुई है सजा करके? तो ये बोल रहा है कि टोटल जो है, मान लीजिए ये टोटल जो रखा गया है कै गो है? तो 472 जो है
प्लाईवुड सजा करके रखे हुए हैं। ठीक, और भी ऐसे है, ऊपर ऐसे करते करते 472 गो ऊपर रखा हुआ है। तो ये जो आकृति बनेगा ना, मान लीजिए इसमें 472 गो है, तो ये टोटल ऊंचाई पूछ रहा है कि कितना ऊंचा होगा, यही बात हमें पूछा हुआ है। कह रहा है कि एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी। देखिए बहुत सिंपल है, एक स्तंभ की जो ऊंचाई है ना, ये इतने सेंटीमीटर है, तो ये पूरे स्तंभ की ऊंचाई यानी गुणा कर लेंगे 472 में, वही हमारा हो जाएगा। यानी कि ऊंचाई बराबर हो जाएगा, पूरे स्तंभ की ऊंचाई इज इक्वल टू 472 इंटू 0.23, ये आया है सेंटीमीटर में। तो अगर सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, कि जो पूछा है ना स्तंभ की ऊंचाई वो मीटर में पूछा हुआ है, तो अगर इसे मीटर में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 100 से भाग लगा देंगे, तो ये किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। बोलिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से भाग लगा देंगे। अब ये जो पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि आप भाग लगा दीजिए। देखिए 4 से कटाने के बजाय ना गुणा करके आप पॉइंट खिसका देंगे। जैसे 472 में अगर हम 23 से गुणा करेंगे ना, तो 3 दूना 6, 7 तरीके 21 का एक हासिल 2 हो जाएगा, 4 3 12 13 14 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी के 4, 7 9 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, और 4 9 8 1 9 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 6 5 8 10, यानी कि ये आ गया हमारा 10 85 6, 4 अंक के बाद पॉइंट 1 2 3 4, यानी कि 1.0856 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में 1.0856 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पता है कोई समस्या है तो इसमें आसान क्वेश्चन है। 472 से गुणा करेंगे तो पूरे ये स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी, जो कि सेंटीमीटर में था, तो मीटर में बनाने के लिए हम क्या किए, 100 से भाग लगा दिए। ये 2 पॉइंट हटाए हैं तब 2 जीरो नीचे लगा हुआ है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है अगला कि 23.2/7 मीटर लंबाई की 15 छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़, देखिए ये भी आसान है, जब इसमें से 15 को छड़ जोड़ रहे हैं तो बड़ी छड़ की लंबाई पूछ रहा है, तो 15 से गुणा कर लीजिए, ये बड़ी छड़ की लंबाई हो जाएगा, बड़ी छड़ की लंबाई बराबर, अब गुणा कर लीजिए, इसको आराम से गुणा कर लीजिए, पूर्णांक तोड़ लेंगे पहले, तो 7 तरीके 21 और 2 23 कर 3 जोड़, इसको गुणा करके जोड़ देंगे, तो 7 तरीके 21 और 2 23 का 3 हासिल 2 हो जाएगा, 7 दूना 14 15 16, यानी 163/7 हो जाएगा ये, और गुणे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि गुणा कर लीजिए, 15 3 45 कर 5 हासिल 4 हो जाएगा, 15 चौके 60 4 64 कर 4 हासिल 6 हो जाएगा, 15 कम 15 और 6 21 हो जाएगा बट्टा 7, तो 7 तरीके 21 और 3 हो गया, अब फिर से जीरो उतरेगा, 7 छक 42 3/7, इतना मीटर हो जाएगा। 306.3/7, 1 मिनट देखिए, तो ऑप्शन कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कह रहे हैं हमें ना कि 23.2/7, तो 7 तरीके 21 के एक हासिल 2, 7 9 14 15 16, यानी 161 और 2 163/7, और है कितना हमारा, तो 15 को छड़ को हम लोग 15 छड़ को जोड़ करके एक बड़ी छड़ बनाए हैं, तो 15 से गुणा कर लेंगे, 15 3 45 कर 5 हासिल 4 हो जाएगा, 15 छक्के 90 और 4 94, 9 हासिल हुआ ना था जी, अब 15 कम 15 और 9 24 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यही गड़बड़ हुआ है, और 7 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 तरीके 21, यहाँ तो सही है, 22 23 24, यानी 3 बचा, तो फिर 7 चौके 28, ठीक, 29 30 31 32 33 34, 7 9 63 64 65, यानी 2/7, इतना हो जाएगा, 349.2/7, 349.2/7 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए अगर कोई समस्या है तो, ये भी आसान, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये भी था। अगर 23.1/7 मीटर के 15 को छड़ है, तो 15 से डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, यानी टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 349.2/7, 7 तरीके 21 3 21 22 23 24, 3 बचा, फिर 7 चौक 28 29 30 31 32 33 34, 6 बचा, तो 7 9 63 64 65, बिल्कुल सही है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो दो तीन क्वेश्चन था ना, ये सब जोड़ घटाव था, कुछ इसमें है ही नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं है। अगला देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट सीखेंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? अब देखिए, आपको पता होगा परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय का मतलब होता है ना, जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां P डजंट इक्वल टू जीरो, यानी सॉरी क्यू ये जो रिमाइंडर है ना, कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यही होता है क्या? परिमेय संख्या होता है। अब देखिए, अपरिमेय आप कैसे पहचानेंगे? अपरिमेय तो अपरिमेय संख्या होगा ना, जिसे P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे, अर्थात ये जितनी भी रूट के अंदर वाली जो संख्या होगी ना, जो जिसका वर्गमूल पूर्ण नहीं निकलेगा, वो सब किस में आएगी? अपरिमेय में आएगी। जैसे मान लीजिए √2, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय होगा। √3, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या होगा। ³ इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, अपरिमेय संख्या होगा। क्यूब रूट 27, बताइए परिमेय होगा कि अपरिमेय? तो ये अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय होगा, क्योंकि 27 का घनमूल 3 निकल जाएगा, और 3 जो है P बाई क्यू 3/1 के रूप में है। तो ये वाला हमारा जो होगा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे पाई के बारे में बोला जाता है, पाई का जो चिन्ह होता है ना, साइन होता है ना, ये एक अपरिमेय संख्या होता है पाई। इसका वैल्यू जो होता है ना 22/7, अब कहिएगा सर ये तो 22/7 के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 22/7 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय होगा। लेकिन ये अगर बोला जाए कि पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, पाई का चिन्ह अगर दिया रहेगा तो। इसका वजह ये है कि देखिए, एक मिनट, ये जो पाई का जो वैल्यू होता है ना, पाई का वैल्यू ये 3.14 या फिर 22/7, ये जो हम दोनों लेते हैं ना, ये भी लेते हैं फिर ये भी लेते हैं ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग मान है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है ना, आप पॉइंट के बाद निकालते जाएंगे, कहीं भी रिपीट नहीं करता है, कहीं ना तो रिपीट करेगा, सब अलग अलग आएगा। वो 80,000 तक, एक जैकी चंद है जो इंडिया के हैं, वो 80,000 या समथिंग याद की हैं, तो उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। तो ऐसा लोग भी हैं जो याद करके अपना नाम दर्ज करा लिए हैं। तो ये जो होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर पाई चिन्ह के बारे में पूछा जाए तो अपरिमेय संख्या, अगर आपसे बोलेगा कि 22/7 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सब घनमूल, वर्गमूल, कोई भी मूल ना निकले, वो सब क्या आ जाएगा? अपरिमेय में आएगा। ये एक और देखिएगा, ये भी ध्यान देंगे, इससे भी पूछा हुआ है, जैसे 3.14533298, कहीं भी कोई रिपीटेशन नहीं है, तो ये भी आ जाएगा किसके अंदर? अपरिमेय के अंदर। जब कहीं रिपीटेशन नहीं हो तो आप इसे P बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, तो अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए, एक चीज समझेंगे जरा सा, कि अगर आपसे पूछा जाए कि 0.3 पर रेकरिंग, ये क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो जाहिर सी बात है, ये परिमेय है, क्योंकि आप इसे P बाई क्यू के 3/9 के बारे में लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 1/3। तो रेकरिंग वाली जो संख्या होती है ना, रेकरिंग जो बार बार पुनरावृत्ति होता है, ये परिमेय में आता है, अपरिमेय में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा कभी भी। उसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय आएगा। अपरिमेय में बस यही संख्या रहेगा जिसका वर्गमूल, घनमूल, कोई भी मूल न निकले, पाई साइन देगा तो अपरिमेय हो जाएगा। 3.14572 कुछ भी रहेगा, 5.673, तो कहीं रिपीटेशन नहीं होगा, वो सब क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, अपरिमेय। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इरेशनल, और परिमेय को रेशनल बोला जाता है। क्लियर है बात? चलिए अब क्वेश्चन देखिए जरा सा, क्वेश्चन हम यहीं पे देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? ³ 2, ए ऑप्शन है। ³ 8, बहुत आसान है। ³ 4, और एक दिया है ³ 12। अब देखिए, आप ऐसे ही देखते देखते बता सकते हैं कि कौन परिमेय संख्या है। तो ये जो ³ 8 है, इसी का ना घनमूल 2 हो जाएगा, तो यही एक परिमेय संख्या है। और किसी का भी, इसका भी घनमूल नहीं निकलेगा, 4 का भी नहीं निकलेगा, 12 का भी घनमूल नहीं निकलेगा, तो ये सभी संख्याएं अपरिमेय हो जाएगी, और परिमेय संख्या हमारा ³ 8 होगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेम आगे आगे बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं,
परिमेय संख्या नहीं का मतलब कि अपरिमेय है, परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब अपरिमेय है। तो 64 √64, क्यूब रूट 64, उसके बाद है क्यूब रूट 8, उसके बाद है √8। अब देखिए ये 4 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका मान नहीं निकलेगा, 2√2 हो जाएगा। तो यही ना अपरिमेय संख्या हो गया, मतलब परिमेय नहीं है। बोला हुआ है क्वेश्चन में कि परिमेय नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय है, अपरिमेय इरेशनल नंबर है। तो अपरिमेय आपका कौन सा हो जाएगा? तो √8 यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलिए कोई समस्या है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है कि एकक अंक, इकाई अंक, यूनिट प्लेस, इकाई अंक, इसको यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक, इकाई अंक के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, जिनको नहीं पता है वो भी समझ लेंगे, सब लोग समझ लेंगे, ठीक। जैसे ये जब भी पावर के रूप में रहे ना, जैसे x के पावर n, तो ये 3 बातें ध्यान रखेंगे कभी भी। x के पावर n के रूप में रहेगा, हमें पूछेगा कि यूनिट प्लेस इकाई अंक बताइए, तो सिर्फ हमें ये जो बेस रहेगा ना, बेस, इसके इकाई अंक को देखना है, इकाई अंक। अब देखिए इकाई अंक देखिएगा तो इसका इकाई अंक 3 भाग में बांट दीजिए, 3 भाग में। जैसे 0 1 0 1 5 6, तो आंसर सेम हो जाएगा, सेम होगा, सेम होगा, ठीक। ये हो गया। एक रहता है 0 1 5 6 हो जाएगा, 0 1 5 6, ठीक। और एक आता है आपका 2 3 2 3 4 नहीं 5 6 हो गया, 7 8, ये एक होता है। इसमें 2 आ जाता है, इसमें कितना आ जाएगा? 2। 4 के पावर ऑड और 4 के पावर इवन। 9 के पावर ऑड। देखिए ये याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा। 9 के पावर इवन इतना अगर ध्यान में है ना तो फिर यूनिट प्लेस कभी छूटेगा ही नहीं। कैसे? देखिए बता रहे हैं। अगर बेस इकाई, ये जो हमारा बेस है, बेस, इसका इकाई अंक अगर 0 1 5 6 रहेगा तो आंसर सेम हो जाएगा। पावर का कोई हमें ध्यान ही नहीं देना है, पावर कितना हो रहे, 0 1 5 6 बेस का इकाई अंक रहेगा तो आंसर हमारा वही हो जाएगा, ठीक। अगर 2 3 7 8 रहेगा तब आपको क्या करना होगा ना कि पावर को 4 से भाग देंगे और जो शेषफल होगा उसे इकाई अंक के पावर पर रख देंगे। जैसे अगर आपको बेस का इकाई अंक 2 3 7 8 रहे तो आप क्या करेंगे कि पावर को 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने पर शेषफल 1 2 3 या फिर 0 आएगा, यही आएगा। 4 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो रिमाइंडर उससे कम आएगा, तो जो शेषफल आएगा उसी को इकाई अंक के पावर में रख देंगे। और एक बात और आता है इसमें कि अगर शेषफल 0 हो तो पावर 4 लेंगे, यहाँ लिख लीजिए इसमें शेषफल 0, जब शेष जहाँ 0 आएगा तो पावर क्या लेंगे? 4 लेंगे, इस बात को भी लिख लेंगे, ठीक। और इसको देखिए ये तो सिंपल है, 4 के पावर ऑड जब आएगा ना तो 4 हो जाएगा और 4 के पावर इवन जब आएगा तो 6 हो जाएगा। जैसे आप ऐसे याद रखिए, ऑड मतलब 1, तो 4 के पावर 1 रहेगा तो 4, और 4 के पावर 3 रहेगा तब भी 4 ही आएगा, 4 चौके 16 चौके 64। तो जहाँ 4 के पावर अगर ऑड मतलब विषम संख्या रहा तो 4 हो जाएगा। और 4 के, जैसे आपसे पूछ दिया जाए, ऐसे एग्जाम्पल भी करते चलेंगे, 4 के पावर 101 का इकाई अंक क्या होगा, तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ऑड वाला में 4 ही हो जाएगा। 4 के पावर ऑड मतलब 4। अगर यही पूछ दिया जाए कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तब यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। इवन वाला में यूनिट प्लेस 6 होगा और ऑड वाला में 4 हो जाएगा। सेम कंडीशन है 9 वाला में कि 9 का पावर, अगर 9 का पावर ऑड रहा, ऑड,
तो 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। और 9 के पावर अगर इवन रहा, 1 मिनट सॉरी, 9 के पावर ऑड रहेगा तो 9 होगा, और इवन रहा तब ना 1 हो जाएगा। जैसे 9 के पावर अगर 1 देते हैं तो 9 ही आ रहा है, और 9 के पावर अगर 2 देते हैं तो 9 9 81 मतलब यूनिट प्लेस 1 आ जाएगा। तो अगर इतना बात आप अगर ध्यान में है ना तो यूनिट प्लेस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, देखिए बेस का इकाई अंक, ये जैसे बेस है ना, तो इसका इकाई अंक अगर 0 1 5 6 रहे तो आंसर सेम हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 101 के पावर 7561 ऐसे करके दे रहा है, तो इसका यूनिट प्लेस 1 ही हो जाएगा, कोई आपको पावर वन में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 तो आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर 2 3 7 8 रहेगा तो पावर को 4 से भाग लगाएंगे, और जो शेष होगा उसे इकाई अंक के पावर में रख देंगे। यदि शेषफल 0 रहेगा तो पावर 4 लेंगे। ये चीज़ क्लियर। 4 वाले में आएंगे तो ये रटने की जरूरत नहीं है। 4 के पावर अगर ऑड रहा ना, ऑड का मतलब 1 3 5 7 101 1, तो 4 होगा, इवन रहा तो 6 हो जाएगा। 9 वाला में 9 के पावर ऑड रहा तो 9 होगा, इवन रहा तो 1 हो जाएगा। जैसे 9 के पावर अगर बोला जाए आपसे कि 109 के पावर 1728, बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो 1728 एक इवन नंबर है, तो इवन वाला में 1 हो जाता है, ऑड वाला में क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। इतना ध्यान रखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमें बोला है ना कि इसका यूनिट प्लेस बताए क्या होगा। तो यहाँ 3 है, तो 3 वाले केस में पावर को 4 से भाग लगाएंगे, तो 36 को 4 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरी कट जा रहा है, यानी कि 3 के पावर 4 ले लेंगे, माइनस इसको भी भाग लगाएंगे, चूंकि ये 2 वाला में आ रहा है, 2 3 7 8, तो 4 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो 2 के पावर 4 ले लेंगे। जब भी शेष 0 तो रिमाइंडर, जब भी रिमाइंडर 0 तो पावर 4 लेंगे। तो 3 के पावर 4 पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, केवल यूनिट प्लेस लेना है। 3 3 के 9 9 9 81, यानी कि 1 हो जाएगा। इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। अब माइनस 2 के पावर 4, यानी 2 दूनी के 4 चौके 16, यानी कि 6 हो जाएगा। इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 6। तो 6 में से 1 गया तो हमारा रिजल्ट आ जा रहा है -5। लेकिन कभी भी जो यूनिट प्लेस होता है वो निगेटिव नहीं होता है, इसमें 10 जोड़ करके इसे पॉजिटिव बना लेंगे, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, पूरा आप यूनिट प्लेस पढ़ लिए इसमें, ठीक। आंसर नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं रहेगा, इससे बाहर। देखिए इतना एकदम नोट कर लेंगे, और बीच में जोड़ घटाव गुणा भाग सब दिया रहेगा, इससे आपका बाहर नहीं रहेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, फिर समझ लीजिए एक बार। 36 4 से पूरा पूरी कट जा रहा है तो पावर 4 लेंगे, यानी कि इकाई अंक 3 के पावर 4 हो जाएगा। ये 20 पूरा पूरी कट जा रहा है तो 2 के पावर 4 लेंगे, तो 3 के पावर 4 मतलब 81, 3 3 के 9 9 81 मतलब यूनिट प्लेस 1। 2 के पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा, 16 का मतलब यूनिट प्लेस 6। तो 1 में से 6 गया तो -5, और माइनस में कभी भी निगेटिव यूनिट प्लेस नहीं आता है, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए 10 जोड़ा जाता है। क्योंकि दहाई में 10 कैरी होता है ना, इसीलिए 10 जोड़ करके हम पॉजिटिव बना लेंगे, आंसर आ जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट प्लेस पूरा खत्म। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन बोला है ना कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्णवर्ग होंगे। गुणनखंड मतलब गुणनखंड या भाजक, ये होता है आपका गुणनखंड। गुणनखंड को ही बोला जाता है डिवाइजर या भाजक। तो ये जो डिवाइजर और फैक्टर होता है ना, दोनों सेम चीजें होती है, ठीक। तो ये कह रहा है ना कि 256 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग होंगे। देखिए सबसे आसान तरीका है ना, 256 को आप पावर के रूप में तोड़ लेंगे, तो 2 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 दूना 256, यानी हो जाएगा 2 के पावर 8, 512 हो जाएगा ना। 2 के पावर 7 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, यानी 8 ही हो जाएगा। 2 के पावर 9 रहता है तब 512 होता है, 2 के पावर 10 बराबर 1024। तो इसमें पूर्ण वर्ग ढूंढना है ना, पूर्ण वर्ग, तो सबसे आसान ये है ना, पूर्ण वर्ग ढूंढने के लिए ना इस बेस को पूर्ण वर्ग में बना लीजिए। जैसे 2 का अगर पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो 2 के पावर 2, इसका पावर कितना होगा, 4, तभी जाके 8 आएगा। अब हो गया यहाँ पे 4 के पावर 4, यानी कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका पावर 4 आ रहा है। इसका मतलब कि पावर में 1 जोड़ लिया जाता है, 4 + 1,
यानी कि 5 ऐसे फैक्टर होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। यानी ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कभी भी देखिए सिर्फ पूछा रहता है कि कितने इसके गुणनखंड, टोटल गुणनखंड कितने होंगे, तो ये बेस को अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे और पावर में 1 जोड़ लेंगे, 1 जोड़कर गुणा कर लेते हैं। अगर 2-3 गो रहेगा तो यहाँ एक ही पावर है तो 8 में 1 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। यानी 256 के टोटल फैक्टर 9 वो ऐसी संख्या है जिससे 256 कटेगा। अगर पूछता है कि बताइए इसमें पूर्ण वर्ग वाले कितने होंगे, तो ये जो बेस है ना इसे पूर्ण वर्ग में बदलना होगा। पूर्ण वर्ग में बदलेंगे तो ये 4 के पावर 4 आ जाएगा। अब ये पूर्ण वर्ग में बदल गया, तो पूर्ण वर्ग में बदल गया तो अब पावर में 1 जोड़ लीजिए, यानी कि 4 1 5 हो जाएगा। एक और तरीका है, 256 को भाग लगाते चाहिए 2 से, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 128, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 64, फिर 2 से भाग लगाएंगे 32, फिर 2 से भाग लगाएंगे 16, फिर 2 से भाग लगाएंगे 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे 4, फिर 2 से भाग लगेगा 2, फिर 2 से भाग लगेगा 1। अब इसमें ढूंढ लीजिए कि पूर्ण वर्ग वाला क्या एगो फैक्टर है। जैसे एक पूर्ण वर्ग है, 4 है, 16 है, 64 है, 256, यानी 1 2 3 4 5, तो ये 5 को हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका है। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जो अगर 2 गो 3 गो एक साथ दिया रहेगा तो इससे फिर नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे दे देगा कि 256 गुणे 144, इसका बताइए क्या पूर्ण वर्ग है, तो फिर अब गुणा करने जाएंगे, फिर समय आपका बर्बाद होगा। उससे बढ़िया हम पावर के रूप में बदल के सबसे आसानी से कर लेंगे। तो अगर सिंगल रहा तो आप ऐसे काउंट करके बना लेंगे, लेकिन 2 3 4 अगर मान लीजिए ऐसे दे देगा 2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 8 गुणे 3 के पावर 12, अब बताइए इसमें कितने पूर्ण वर्ग हैं। तो आप सिंपली बेस को पूर्ण वर्ग में बदल के और सबके पावर में 1 जोड़कर गुणा कर लेंगे। कि इसको अब पूरा गुणा करके या तब ऐसे करेंगे तो समय बर्बाद होगा आपका। तो ये सिर्फ तरीका है कब, एक के लिए सिर्फ एक ही संख्या रहे, और ये तरीका आपका सब में काम करेगा। ठीक, तो इसी से आप क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आगे जो क्वेश्चन है ना, दो तीन क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान और जातीय मान। तो थोड़ा सा इसको आप देख लेंगे। 2 बातें होती है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और एक होता है, नीचे लिख दीजिए यहाँ पे, फेस वैल्यू। जातीय मान या फिर आंकिक मान या अंकीय मान, ये सब एक ही होता है। आंकिक मान इंग्लिश होता है फेस वैल्यू। देखिए इन दोनों में ये फर्क है ना, ये जो होता है स्थान के अनुसार से जो मान होता है वो स्थानीय मान कहलाता है, और इसमें अंक का जो वैल्यू होगा वही फेस पे। फेस मतलब चेहरा, जिसका फेस वैल्यू पूछा जाए वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें समझिए, थोड़ा सा 2 एग्जांपल लेंगे। जैसे 3 4 5 7 8 बोला जाए कि इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 लिख दीजिएगा आप। स्थान के अनुसार से मतलब कि 1 2 3 4 गो अंक है तो 4 गो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बैठा लेंगे। जैसे बोला जाएगा कि इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, बताइए 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 लिख दिए और एक अंक है इसके बाद तो 1 0 लगा लिया, यानी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें एक बात और समझिएगा, 138.765 ऐसे दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इस 3 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा। तो देखेंगे 3 की जगह 3 दे देंगे, इसके बाद यहाँ पे एक अंक है तो एक अंक 0 लगाएंगे, और यहाँ पॉइंट दे करके ये सब 0 बैठाएंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसका कोई वैल्यू रहेगा तो इसको लिखेंगे ही नहीं। यानी 3 का स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा, 30। इस अगर 5 का स्थानीय मान अगर पूछा जाए तो 5 लिख दीजिए। अब इसमें एक बात ध्यान देंगे, देखिएगा थोड़ा सा। जब इस 5 का अगर दशमलव के बाद वाले संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए ना, तो इन सभी अंक के लिए 0। देखिए स्थानीय का मान का मतलब होता है सब अंक के लिए 0 लगाइए, सिर्फ जिस अंक के बारे में पूछा जा रहा है उस अंक का मान लिख दीजिए।
जैसे 5 को हम लिख देंगे 5, इन सब के लिए 0 लगा दीजिए, तो 0 0 0.000, इधर कई गो भी 0 रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 0.005 हो जाएगा। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 लिख दीजिए, बाकी सबके जगह 0, अब 5 के जगह 0 देंगे, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 पॉइंट इधर 000 हो जाएगा। तो ये सब भी ये ध्यान रखिएगा। ठीक। जातीय मान में होता है जैसे 3 5 4 2, 3 का जातीय मान 3 ही हो जाएगा, 5 का जातीय मान 5 ही हो जाएगा, 4 का 4 ही हो जाएगा सबका, यानी फेस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है, जिस अंक के बारे में पूछा जाएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, इससे बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। 273,965 कह रहा है कि 3 के स्थानीय मान और आंकिक मान का अंतर क्या होगा। तो 3 का स्थानीय मान अभी बताए थे कि स्थानीय मान क्या होगा, बताइए। तो स्थानीय मान हो जाएगा आपका 3 लिख देंगे और कै गो, तो 1 2 3, 3 को 0 लगा देंगे। क्लियर। आंकिक मान क्या बोले थे इसका, अंकीय मान चाहे आंकिक मान, आंकिक मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो इसका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर मतलब यहाँ 10 में से 3 गया 7 9 9 2, यानी 2997 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 8 3 3 7 4 9 502, ये बोला हुआ है 83 37 49 50 2, कह रहा है कि 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। बहुत सिंपल है, 4 का स्थानीय मान 4 पर 4 गो 0, 4 पर 1 2 3 4, और एक बात बोला है कि 2 का स्थानीय, अब देखिए 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। इनका अंतर पूछ रहा है, तो 8 9 9 9 3, 39,998 हो जाएगा, 39,998 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एक बात थोड़ा सा आपको इसमें बता रहे हैं, इसमें जो यूनिट प्लेस होता है ना, इकाई स्थान का, उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होता है। कोई भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि जो यूनिट प्लेस पर जो संख्या होती है उसका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सेम होता है। इसको लिख लीजिएगा, इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक वाले के, इकाई अंक वाले संख्या का जातीय मान और स्थानीय मान बराबर होते हैं, बराबर होता है। ठीक, तो इतना हम लोग आज करें क्वेश्चन। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे फ्रैक्शन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन, अगले जो वीडियो होगा उसमें फ्रैक्शन को देखेंगे। नंबर सिस्टम का इसमें जितना भी क्वेश्चन था ना नंबर सिस्टम का, वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो आगे हम लोग अब फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक, फ्रैक्शन का अगले वीडियो में करेंगे। और जो किरण पब्लिकेशन का बुक है वो भी आपका 14 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएगा। एक एक सेट उसमें करेंगे। एग्जाम से पहले टोटल 56 सेट दिया हुआ था ना, उसमें कितना 56 सेट टोटल दिया हुआ है, तो ये एग्जाम से पहले ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए ओके, उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। ठीक, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।